Dahil by chance lo koludom ko lo to adi amo tada are tada affected area tada compensation tayo. Yung mulu by chance lo dam release ati ko kadom lo mulu downstream करते na compensation ko unnecessary ang mulu victim pa ito may. Yan po, ngulog di man ang gawin ito mamin muli intilay ko. Ado po yan, ngulog pasikat area badan ng buwan niya mo ilaw, elong ke aye. Deka ito po yan, elong kong epekto, 2,000 plug dalo. Anyo mo laga pa, hindi kong talaga pasi sa tung naman. Ngote na del dudo, OCWT pa elaw talo. Belum dat telo ase halap pinang pula, tagin ko yukay. Tatote tagin dolong mo kada. Deka pa ito. Dam sim pombe ne jo mor sim kuyen milo mor kom protection isip lagi hai kapela hi downstream si among milang mai ami pungo pulu bi ko the property dealing kita lagi asali lagi among dia ina mulu kom insurance insurance iskina bisa di belen orang semua pombe ne top ila MOU ila tayo kusila MOU nila Pilopem na iboropem na hinangulo him depend mani ko manangulo hilap ito. मेरा नाम जोगम मैंगो न्यूली अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ सियांग डैम अफेक्टेड डाउनस्ट्रीम पीपल्स फोरम। तो आज यहाँ विरिनोटको में हम लोग एक मीटिंग किया है, एक अदीलो ब्लूमिलो बानेगुडुम मीटिंग। इट्स तो यहाँ में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल 26 विलेजेस ऑफ बोगोंग मंगो और पासीघाट के पेरीपेरीज में जितने भी गांव हैं, यहाँ लगभग 26-27 विलेजेस है, वहाँ से लोग आए हैं हम आज, इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल्स, द सीनियर मेंबर्स ऑफ आवर पासीघाट एंड विद इन पासीघाट टाउनशिप। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ का जो अल्मा-मेटर है बोगोंग मंगो केबांग का जनरल सेक्रेटरी, तो बोगोंग मंगो यामें केबांग का प्रेसिडेंट और बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट। तो उन लोग के प्रिलिमिनरी उन लोग के साथ बहुत सारा प्रिलिमिनरी डिस्कशंस होने के बाद में इस मीटिंग को बुलाया था। तो यही देखना था कि पासीघाट के लोग इनफैक्ट एक्चुअल में क्या चाहता है, तो हम लोग कैसे इसको फेस करना। तो आज हम लोग ने बहुत सारा बात किया। तो उन लोग ने बोला कि मुझे आप इस फोरम को आगे लेके चलना है और आप जो है इसका जनरल सेक्रेटरी के पद पे अभी के लिए रहना है। आगे जाके इसमें हम लोग अभी सियांग डैम के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे। अभी तो सियांग डैम में एक्चुअल जो डैम का एक्सेस पॉइंट है वही हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और डाटा गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। पासीघाट किस तरह से इफेक्ट होगा, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट किस तरह से इफेक्ट होगा, इस बारे में हम लोग अभी गवर्नमेंट से जानने की कोशिश करेंगे। तो यही है ऑब्जेक्टिव इस फोरम का, यही है कि इस फोरम के जरिए हम लोग गवर्नमेंट से बात करेंगे। वी विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑल द 26 विलेजेस ऑफ बोगोंग मंगो एंड हम लोग अभी आगे चल के मगो मंगो, मंगो गांगो, फिर लगो बांगो, बसिंग बांगो, सारा बांगोस जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितना बांगोस है, एक बांगो में आपको मालूम होगा कम से कम 40-50 विलेजेस होता है। तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जोन में आएगा, डैम का जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जोन में आएगा, तो वहाँ के बांगो के रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग बात करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं, कैसे इस डैम को प्रोजेक्ट करता है। तो ये सब जानकारी लेने के बाद में ही हम लोग गवर्नमेंट के साथ में बैठ के बात करेंगे। गवर्नमेंट को हम लोग बुलाएंगे, NSPC के डैम साइंटिस्ट को हम लोग बुलाएंगे कि डाउन स्ट्रीम को किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। इतना तो सब लोग जानते हैं कि अगर डैम बनता है तो डाउन स्ट्रीम में या लोअर रिपेरियन में डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होता है इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्वाफायर्स या वाटर रिजर्वायर्स जो भी है ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड वाटर लेवल में। तो बहुत सारा चीज़ है जो डाउन स्ट्रीम में इफेक्ट होता है, लेकिन एग्जैक्ट डैम का एक्सेस मालूम नहीं होने की वजह से हम लोग इस डाटा को अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अभी बात करेंगे हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट से, हाइड्रोलॉजिस्ट से, रिवर साइंटिस्ट से, रिवर एक्टिविस्ट से, फिर जो NSPC के जो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं उन लोग से भी हम लोग बात करके देखेंगे। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट दिस फोरम
is the government of Arunachal Pradesh and NHPC जो है अगर दाम को प्लानिंग स्टेज से आगे लेके जाता है तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को which comes under the indirect impact zone तो हमको भी पार्टी बनाना ही पड़ेगा। हमको पार्टी बनाने के बाद में हमको जिस तरह अफेक्टेड लोगों के साथ वो लोग डिस्कशंस करते हैं, जिस तरह अफेक्टेड लोगों के साथ वो लोग बात करते हैं, उस तरह हम लोग को भी एक पार्टी बनाना पड़ेगा, जो ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अगर दाम बनता है फ्यूचर में से लाइक 5 years डाउन द लाइन, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years के बाद में जब भी दाम बनता है तो अल्टीमेटली द मोस्ट अफेक्टेड विल बी द डाउनस्ट्रीम पीपल। इसी सिलसिले में हम लोग अभी बात करेंगे। उन लोग का भी यही कहना है कि हम लोग अभी डाउनस्ट्रीम एक्शन प्लान तो हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाउनस्ट्रीम एक्शन प्लान डिज़ाइन करने के लिए पहले तो PFR तो हुआ नहीं है। PFR होने के बाद में हम लोग को डैम का एक्सेस पॉइंट मालूम चलेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स अरुणाचल प्रदेश में, या आप डैम का हिस्ट्री को रिसर्च करो, या अरुणाचल हिस्ट्री में जहाँ भी डैम बना है उसका हिस्ट्री को रिसर्च करने से डाउनस्ट्रीम जब तक मूवमेंट शुरू करता है, डाउनस्ट्रीम लोग जब तक कंपनसेशन वगैरह वगैरह डिमांड करता है, तब तक जो है बहुत लेट हो जाता है। एंड देयर आर नो प्रोविजंस। जो अरुणाचल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एक्ट है उसमें भी डाउनस्ट्रीम के लिए प्रोविजंस एकदम इट्स लाइक मिनिमल है, एकदम नहीं के बराबर है। तो इस बारे में हम लोग गवर्नमेंट से बात करने वाले हैं। इसी for that reason only the organization has been formed. This organization will represent the people not only of East Siang district but downstream affected from the mega dam of Siang. अगर एंटी डैम वाला जैसे SIFF है या डिमांग रेसिस्टेंस है या नोटिस ह्यूमन राइट्स का भी कुछ लोग इन्वॉल्व है, एंटी डैम वालों के साथ हमारा पूरा सहानुभूति है। अगर एंटी डैम वाला वो लोग डैम को बनने से रोकता है, अगर वो लोग रुका सकता है, तो हमारा मूवमेंट का कोई बात ही नहीं। लेकिन क्या होता है, इंडियन डैम हिस्ट्री पढ़ने से अब या अरुणाचल का कहीं भी व्हेरेवर जहाँ भी एंटी डैम मूवमेंट होने से एंटी डैम वाले क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस डैम के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस लाते हैं, या कॉम्पनसेशंस में कुछ चेंजेस लाते हैं, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ा देता है। ये इस तरह से कुछ ना कुछ करके आफ्टर 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन गवर्नमेंट के साथ में कंप्रोमाइज में आ ही जाता है। वैसा होता है तब तो हमारा बहुत लेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात? अब देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ, फिर भी 2006 में डैम जो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 2017 में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट कर ही दिया। हमारे यहाँ सुबनसिरी में इतना सारा हम लोग एंटी डैम मूवमेंट किया है। सुबनसिरी लोअर बेसिन जो है इतना एंटी डैम मूवमेंट किया डाउन स्ट्रीम से। कुछ डिजाइंस, डैम का डिजाइंस में कुछ चेंजेस लाया है, फिर डैम से कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है, वो सब में ज़्यादा बात होता है। अल्टीमेटली डैम तो बन ही रहा है। तो गवर्नमेंट के साथ हम गवर्नमेंट को ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप डैम बनाओ। अगर वो लोग डैम प्रपोज नहीं करता है, डैम नहीं बनाता है, तो हमारे लिए कोई चिंता का बात ही नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर एंटी डैम वाले डैम को रुका देता है तब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं। तो वी विल बी साइलेंट, वी आर जस्ट वॉइड। लेकिन फ्यूचर में 15, 20 years, 30 years, 40 years या 50 years डाउन द लाइन हमारा मरने के बाद भी अगर डैम बनता है, तो ये डाउनस्ट्रीम रेजिस्टेंस जो मूवमेंट आज शुरू हुआ है, तो इसको हिस्ट्री के पेपर्स में लिखना चाहिए कि ऑन 8 October 2024 ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक डाउनस्ट्रीम के लिए एक डाउनस्ट्रीम मूवमेंट शुरू किया था गवर्नमेंट से बात करने के लिए। तो दिस आर द थिंग्स। बट अभी हम लोग बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो आगे चल के हम लोग बहुत बात करेंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे। उससे पहले हम लोग है कुछ एजेंडा में, हम बाद में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ngok amene onitamu plug hiloga meeting dobom nami 100% successful kai and public takkamekom ngolum corporate kai and public takkamekom ngolum tolik kai। आज का जो प्रोग्राम है, जो हम लोग ये दाम बनाने से हम लोग का एरिया में क्या इम्पैक्ट होगा और क्या लॉस होगा और क्या अच्छाई है, वो सब के लिए बात किया है। और हम लोग अपना ये को
ये पासीघाट एरिया, ये जितना डाउन स्ट्रीम एरिया लोग ये अपना आपको कैसे बसाना है, ये सब का बारे में बात किया था आज में। जो डाउन स्ट्रीम जो फोरम बनाया है, इसमें एक्चुअली ऐसा है, हम लोग डाउन स्ट्रीम फोरम ऐसा बनाया है कि जो हम लोग ना प्रो में जाएगा ना एंटी में जाएगा। हम लोग अपना एरिया को हम लोग कैसे बसाना है, हम लोग गवर्नमेंट से अपील करेंगे। और डैम बनाने से पहले से स्टार्टिंग से हम लोग को पार्टी बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट। सब लोग आउट ऑफ 100% से 92% सब आज का फोरम को सपोर्ट किया हमारे। और एक दो आदमी तो उधर उधर बोले गए प्रोग्राम में, लेकिन 98% तो सब सपोर्ट किया है ये आज का प्रोग्राम को। सियांग दाम सिम बनाई मिलो हुपक दम को आइडो दिन आइमा दिन लुइला माई टेक्निकली तो ngol हुपक टेक्निकली लगान केन mang idola dalam pemilu dalam ngolo ingkona lab korin paen ba ingkona loss korin kadun dem hupak hilo ko lok ngol forum bonai ronge me ngolo dem ami ken na ami kira me ngol mataye